नमस्ते एवरीवन। लेट्स हील में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से वरलक्ष्मी व्रतम का जो आज का दिन है उस दिन के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे और माँ लक्ष्मी की चेतना के साथ जुड़ेंगे। आज महालक्ष्मी, ये जो संसार बना है, सबसे पहले इस संसार में महालक्ष्मी आई हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे महाकाली, महासरस्वती और अपने ही एक लक्ष्मी स्वरूप को बनाया है। लेकिन इस संसार की जो शुरुआत हुई है, अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे पहले जो देवी हैं, ये संसार में पहले कुछ भी नहीं था। वो जो देवी हैं, वो जो स्वरूप है, वो है महालक्ष्मी का। फिर उन्होंने अपने शक्ति से महाकाली को बनाया, फिर उन्होंने अपनी शक्ति से महासरस्वती को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया और तीनों देवियों ने एक एक पेयर मतलब बनाया। और उससे हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी बनाई गई, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी को बनाया गया और साथ में महादेव के साथ महाकाली को बनाया गया। लेकिन इस पूरे सृजन की शुरुआत सबकी माता कहेंगे, जिन्हें जो महाकाल की भी माता हैं, जो ब्रह्मा जी की भी माता कहलाएंगी, क्योंकि उन्होंने ही इनको उत्पत्ति दी। तो वो है महालक्ष्मी, जो कि आप देखेंगे कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ये तीनों रूपों में वैष्णो देवी में ये गुफा में विराजमान है। तीनों पिंडियों में जो हैं वो महालक्ष्मी है, महाकाली है और महासरस्वती है। तो पहले महालक्ष्मी थी, उन्होंने महाकाली को जन्म दिया और महासरस्वती को जन्म दिया। फिर उनसे कहा कि आप अपने ही समान के एक एक पेयर को जन्म दीजिए। अगर आप सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा डिटेल उसके अंदर मिलेगा। तो आज हम सभी वही महालक्ष्मी की चेतना के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज का दिन उन्हीं का है। वरलक्ष्मी व्रतम है ये, ठीक है। तो आप सभी बिल्कुल शांत होके, थोड़ा सा मुझे आपको डिटेल बताना था ताकि आप लोग अच्छे से जुड़ पाएँ। आपके यहाँ भगवान जगन्नाथ हैं तो महालक्ष्मी जी वही हैं। तो आप जिस स्वरूप में उन्हें मानते हैं, आप उस स्वरूप में उनके साथ जुड़ जाइए। तो सब लोग रिलैक्स होके बैठ जाइए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को आप सभी बंद कर लीजिए। अब हम सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, अपनी नाभि तक एक गहरी लंबी सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी नाभि तक लीजिए और आपका पेट फूलना चाहिए। ब्रीद इन एंड होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स। इन सांसों को अपने ही अंदर रोकिए। हो सके तो काउंट कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 and 5. Now you can release your breath through your mouth. Same way में अब हम सेकेंड टाइम करेंगे। Breathe in, take a deep breath. नेवल तक जाइए अपनी सांस को लेके and hold for 5 seconds. 1 2 3 4 and 5, and then breathe out from your mouth. Breathe in, hold for few seconds. 1 2 3 4 and 5, and breathe out from your mouth.
more time. Breathe in. Hold for few seconds. And then breathe out from your mouth. अब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान आपकी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे ले आइए। एक एक सांस को आप सभी बहुत गौर से देखिए और एक एक अपनी सांस का शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक एक सांस को बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड दीजिए। ये सांसें बड़ी कीमती हैं, बहुत कीमती हैं ये सांसें। इन अमूल्य सांसों रूपी मोती को अपने अमूल्य जीवन रूपी माला में पिरोते चले जाइए। अब चलिए, आपके सामने आपका वही गोल्डन दरवाजा वेट कर रहा है। उससे पहले हम अपने सभी गुरुओं को इनवाइट करेंगे। आप जिस किसी में भी बिलीव करते हैं आप उन्हें इनवाइट कीजिए, उनकी चेतना के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। आप सभी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और आप सभी की संपूर्ण चेतना के साथ मैं यहाँ जुड़ रही हूँ और हम सभी यहाँ आपकी चेतना के साथ जुड़ के मेडिटेशन की जर्नी पर आगे चल रहे हैं। आप हमें सभी को डीप मेडिटेशन में लेके जाएं, हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में बताएं कि क्यों ये जीवन हमने लिया है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ताकि हम अपने उस कार्य को संपूर्ण करके इस धरती को छोड़ के जाएं। कोई भी कार्य हमारा अधूरा ना रह जाए। सभी मातृ शक्तियों को आज हम इनवाइट करेंगे। महालक्ष्मी को हम बहुत दिल से, बहुत आदर से, सम्मान से उनका स्वागत करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे, उन्हें प्रणाम करते हैं हम सभी और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। और जहां महालक्ष्मी है वहां महाकाली है, वहां महासरस्वती है। देवी के सभी स्वरूपों को हम दिल से पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ आज हम सभी उनके साथ जुड़ जाएंगे। महालक्ष्मी है, महादेवी है, महाकाली है, महासरस्वती है। इनका अस्तित्व महादेव, भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ और ब्रह्मा जी के बिना अधूरा है। तो हम बड़े ही सम्मान के साथ तीनों देवों को इनवाइट करेंगे और तीनों की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी यहाँ जुड़ जाएंगे। सभी मातृ शक्तियां जितनी भी इस पूरे संसार में व्याप्त हैं, सभी मातृ शक्तियों को हम पूरे सम्मान के साथ इनवाइट करेंगे और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ आज हम जुड़ जाएंगे।
सप्तऋषियों को, सप्तऋषि पत्नियों को हम दिल से इनवाइट करते हैं और उनकी सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। माता सीता, माता यशोदा, माता आइसिस, आप सभी को हम इनवाइट करते हैं और आपकी संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ चुके हैं। Now I invite all the astral pyramid, all the astral crystals, all the astral crop circles of the universe. Now I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, सभी पंच तत्वों को, सभी वाटर किंगडम को हम इनवाइट करेंगे। एस्ट्रली अवेलेबल सारे जितने भी आयुर्वेदिक वन हैं, सभी को हम पूरे सम्मान के साथ इनवाइट करेंगे। और एस्ट्रली अवेलेबल जितने भी साउंड हीलर्स हैं, उन सभी को हम दिल से इनवाइट करेंगे और इन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ हम सभी जुड़ जाएंगे। नाउ आई इनवाइट आर्कएंजल माइकल, आप आइए और अपनी पूरी आर्कएंजल्स की टीम को लेके यहाँ आइए। हम सभी आपकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ ध्यान कर रहे हैं। अब हम अपने प्यारे से गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करेंगे। आप भी आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। तो चलिए अब हम अपने इस प्यारे से गोल्डन दरवाजे से अपने मन के अंदर प्रवेश करेंगे। चलना प्रारंभ कीजिए। आपके सामने वही प्यारी सी गोल्डन सीढ़ियां हैं। धीरे धीरे उतरना शुरू कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आज हम चलते हैं वैकुंठ धाम को, जहां पे महालक्ष्मी विराजमान है। भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु के साथ में मां कमल के आसन पर विराजमान है। हम उन्हें दिल से प्रणाम करेंगे। साथ ही महाकाली महादेव के साथ विराजमान है। महासरस्वती ब्रह्मा जी के साथ विराजमान है। सभी को हम नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। और जितने भी गुरु हैं, सभी लोग वहां विराजमान हैं। आप सभी को प्रणाम कीजिए और बिल्कुल शांति से वहां बैठ जाइए। अपनी सांसों पे लगातार अपना ध्यान बनाए रखिए। एक एक सांस को अपनी बहुत गौर से देखिए। अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ जाइए।
लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़ के बने रहिए और माँ की शक्ति के साथ जुड़ जाइए। मानो आपके अंदर ही माँ समा गई है और आप माँ में समा गए हो। आप में और महालक्ष्मी लक्ष्मी माँ में कोई फर्क नहीं रह गया है। एक एक सांस के साथ जुड़ जाइए। महालक्ष्मी माँ ने, महाकाली माँ ने, महासरस्वती माँ ने अपने दोनों हाथों को उठा के आशीर्वाद रूपी मुद्रा में आप सभी के सर के ऊपर रखा हुआ है। और अपनी ब्लेसिंग रूपी एनर्जी को आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में प्रवेश करवा रही हैं। स्वीकार कीजिए। ये दिव्य प्रकाश जो कि आशीर्वाद रूपी प्रकाश है, आपके क्राउन चक्रा से आपके पूरे शरीर में एक एक रोए में, एक एक सेल में बढ़ता चला जा रहा है। आप अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे लगाइए। डीप मेडिटेशन में उतर जाइए। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हम सबके नीचे भी आज कमल का आसन है। हम सब कमल के आसन पर बैठे हैं। और एक सर्कुलर मोशन में हम घूम रहे हैं। और ये दिव्य प्रकाश लगातार एक दिव्य शावर की तरह, एक झरने की तरह हमारे ऊपर लगातार बहता चला जा रहा है।
हमारा शरीर इस दिव्य प्रकाश से भर चुका है। हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। अब ये शावर चेंज होके फूलों का शावर बन चुका है। माँ बहुत ही प्यार से, दुलार से हमारा ये श्रृंगार, ये अभिषेक कर रही हैं। बार बार प्यार से हमारे सर पे हाथ रख रही हैं। वैकुंठ धाम बहुत प्यारा है। भगवान विष्णु, भगवान महादेव इस दृश्य को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। उनके हाथों से भी हमें आशीर्वाद रूपी एनर्जी लगातार मिल रही है। आज हम सभी के ऊपर से महामाया के भी पर्दे को हटाया जा रहा है। ताकि हम अपने आप को पहचान सकें कि हम कौन हैं, किस उद्देश्य से ये जीवन हमने लिया है। पत्री जी भी हमारे साथ है, बहुत खुश है। हम सभी को मेडिटेशन करता देख के वो बहुत खुश है। शारदा जी भी आज सोल रूप में हमारे साथ यहाँ बैठी है। शांति जी भी। हम अपने सारे ग्रुप के सभी लोगों को सोल रूप में यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम सभी को सोल रूप में इनवाइट कर रहे हैं। आप सब भी आके यहाँ हमारे साथ ध्यान कीजिए। वर्षा, वंदना, करुण, श्रीदेवी सब आ चुके हैं। चारों तरफ बहुत ही प्यारी सी सुगंध फैली हुई है। हमारे शरीर में अब माँ लक्ष्मी सोने की जैसी डस्ट जो होती है, सुनहरी डस्ट जैसा प्रकाश हमारे शरीर में भर रही है। हमें अबंडेंस का आशीर्वाद दे रही हैं, प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद दे रही हैं, खुशियों का आशीर्वाद दे रही है, सौभाग्य का आशीर्वाद दे रही है। और सबसे ऊपर अपना स्नेह दे रही हैं, अपना प्यार हम पे न्योछावर कर रही हैं। हम सभी माँ के स्वरूप जैसे ही नजर आ रहे हैं। आज वह शब्द बिल्कुल साकार नजर आ रहा है, अहम ब्रह्मास्मि।
हमारे अंदर ही महालक्ष्मी पूरी तरह से समा चुकी है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली माँ अपने हर स्वरूप में हमारे अंदर आ चुकी है। आज वो लक्ष्मी रूप में हमारे अंदर विराजमान है। शांति से, बिल्कुल साइलेंस में अगले 10 मिनट तक आप इस एनर्जी के साथ बने रहिए। लगातार अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। हम सभी को एक बहुत प्यारी सी चुन्नी या साड़ी जैसा कुछ पहनाया जा रहा है, हमारे सर पे रखा जा रहा है। हल्दी और कुमकुम भी लगाया जा रहा है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि माँ के हाथों से हमारा अभिषेक हुआ है, माँ के हाथों से हमारा श्रृंगार हुआ है। हमें माँ के धाम, इस वैकुंठ धाम में आके मेडिटेशन करने का अवसर मिला है।
ब्लेसिंग को लगातार लेते रहिए। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और ग्रैटिट्यूड लगातार देते रहिए। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। आप अपने में और महादेवी में कुछ फर्क ही नहीं पता कर पाएंगे। महादेवी ने हमें अपने जैसा बना दिया है। जितना शुक्रिया अदा करें माँ का उतना कम है। आप सभी का एक एक का दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए। माँ के पैरों को छुइए, आशीर्वाद लीजिए। महादेव, भगवान जगन्नाथ, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सभी को प्रणाम कीजिए और सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। सभी गुरुओं का, सभी मातृ शक्तियों का दिल से एक एक करके हर एक को शुक्रिया अदा कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। सबको एक एक करके शुक्रिया अदा कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए और फिर आप उन सब से विदा लीजिए और वहां से चलना शुरू कीजिए, वापस आना शुरू कीजिए।
उसी श्रृंगार के साथ आप सभी वापस आ रहे हैं, उन सभी ऊर्जाओं के साथ, शक्तियों के साथ आप वापस आ रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी वापस से वही गोल्डन सीढ़ियों के आगे आ चुके हैं। धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और अपने उस गोल्डन दरवाजे से होते हुए अपने रूम में वापस आ जाइए। अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर जाइए। अपनी चेतना में लौट जाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 and 1 और एक बहुत ही प्यारी सी ग्रैटिट्यूड वाली मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। अपने आप को आई लव यू बोलिए, शुक्रिया अदा कीजिए, झप्पी दीजिए। बिल्कुल आराम से अपनी चेतना में लौट आइए। बिल्कुल आराम से। Freedom and change are in the air. I discard old ideas. Freedom and change are in the air. I discard old ideas. Freedom and change are in the air. I discard old ideas. Freedom and change are in the air. I discard old ideas. Freedom and change are in the air. I discard old ideas. Freedom and change are in the air. I discard old ideas. तो सारे चीज़ें फ्री हो जाओ। सारे अटैचमेंट और डिटैचमेंट का फ़र्क समझना ही गौतम बुद्धा ने समझ लिया था। हमें वो धीरे धीरे आएगा, कभी हम समझेंगे, कभी भूल जाएंगे, फिर वो खींच के आएंगे वापस। तो ये हमारे को एक उतना डिटर्मिनेशन नहीं है अभी जितना गौतम बुद्धा का है या जितने भी बड़े बड़े मास्टर्स का है। लेकिन वो लोग इतने में ही खुश हैं कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, सबको पता है ये बहुत मुश्किल पथ है। दिखने में आसान दिखता है, लेकिन सबने कहा है कि गृहस्थ आश्रम के साथ रह के जो ये कर ले, अटैचमेंट डिटैच होके अटैच होके रह ले, इस दोनों के फ़र्क को समझ ले, वो सबसे बड़ा सन्यासी बन सकता है। वो सन्यासी नहीं जो घर परिवार छोड़ के, जिम्मेदारी छोड़ के हिमालय में जाके बैठा है, पीछे मुड़ के परिवार का क्या हो रहा है उसे नहीं लेना देना। वो हजारों साल तपस्या करेगा, जितना पाएगा उतना हम ये 1 साल के अंदर हमारी ग्रोथ उससे कई गुना हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे, उनके साथ रहते हुए अपनी ग्रोथ जो हम करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये ग्रोथ महसूस कर रही हूँ लास्ट 2-3 ईयर्स से। सीख तो मैं बहुत सालों से रही हूँ, 2007 से मेरी जर्नी शुरू हुई है सीखने की, लेकिन जो ग्रोथ मैंने पाई है वो ये 3 साल में पाई है।
और वो मुझे पता चला है, जो सुकून मिला है अंदर, तो वो आप लोग महसूस करोगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपना ये सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू। सभी को वरलक्ष्मी व्रतम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। बाय।